हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आप देख रहे हैं हमारा वीडियो। तो आज का चैप्टर है फ्रेंड्स, वृत्तीय गति, रेखीय गति और सरल आवर्त गति, और एक ही वीडियो में ये कंप्लीट किया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में, वह लड़का त्वरित गति में, वह लड़का त्वरित गति में, वह लड़का त्वरित गति में है। सेकंड क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रण, अपकेंद्रण का उदाहरण हो जाएगा। वॉशिंग मशीन कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में टी सेकंड का समय लेती है, तो भी वेग में निम्न में से किसके द्वारा हो जाएगा। तो भी बराबर 2 पाई आर बाई टी। यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में टी सेकंड का समय लेती है, तो वेग क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा वेग बराबर 2 पाई आर बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा कार्य। तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। करा निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट त्वरित वेग अधिकतम होता है। करा निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो एक वृत्ताकार पथ में दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु का कक्षीय वेग v2 को दुगनी तथा कोणीय वेग ओमेगा को आधा कर दिया जाए तो इसका अपकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। अपकेंद्र त्वरण अपवर्तित रहेगा। अपकेंद्र त्वरण क्या रहेगा, अपवर्तित। करा एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय वेग v2 को दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा को आधा कर दिया जाए तो अपकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा। अपकेंद्रीय त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर। कह रहा है सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। कह रहा है सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गर्दन के निकट। कह रहा घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगी। तो ये हो जाएगा पाई बाय 30। कह रहा घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या हो जाएगा, पाई बाय 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति की संगत राशि है। कह रहा है रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति के संगत राशि कौन सा है। तो यह हो जाएगा जड़त्व। कौन हो जाएगा, जड़त्व। कह रहा है रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि है जड़त्व। कह रहा रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है। कह रहा रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अपकेंद्रीय बल के लिए रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए। कह रहा रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ पर स्थित कह रहा एक वृत्ताकार पर स्थिर गति वाले पिंड की गति क्या कहा जाता है। कह रहा एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा समान वृत्तीय गति। कह रहा एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, समान वृत्तीय गति। कह रहा एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को क्या कहा जाता है, समान वृत्तीय गति। कह रहा लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है। केंद्राभिमुख बल। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, केंद्राभिमुख बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। कह रहा किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे हैं ए प्लस बी। कह रहा समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे हैं ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोण वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। कह रहा जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो दिशा परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? दिशा। कह रहा है जब एक वस्तु वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो इनमें अंदर की त्रिज्या त्वरण है। अंदर की त्रिज्या क्या है? त्वरण है। कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही तो इनमें अंदर की त्रिज्या त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। कभी कभी कार मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, जिस कारण जो है पलटती है, अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले पलटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। किस बल का अनुभव करता है? तो अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री जो है अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे, क्या कहेंगे? वक्र रेखीय वृत्तीय गति। कह रहा है यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इसे कहेंगे वक्र रेखीय वृत्तीय गति। घूर्णन गति में बल के अनुरूप है बलाघूर्ण। घूर्णन गति में बल के अनुरूप है बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्रीय बल। कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को प्रदान करता है तो अभिकेंद्रीय बल को। कह रहा है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है रेडियन प्रति सेकंड। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं और यह बल है अपकेंद्रीय बल। जब एक कार घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं और वह बल है अपकेंद्रीय बल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वृत्तीय गति और रेखीय गति का सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति का क्वेश्चन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र कैसा होगा? वक्र जो है एक परवलय आकार का होगा। कैसा होगा? एक परवलय आकार का। कह रहा SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो वक्र होगा एक परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा? महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या हो जाएगा? महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण महत्तम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम। कह रहा किसी पिंड की अपनी मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक साधारण लोलक को धातु का बॉब लकड़ी के बॉब में से बदल दिया जाता है तो इसकी समयावधि क्या हो जाएगी? यथावत रहेगी, मतलब सेम टू सेम रहेगी। कह रहा यदि एक साधारण लोलक के धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तो इसका समयावधि यथावत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन f है एवं आई जो है ना फ्रेंड्स, यदि एक सरल दोलक का 1 सेकंड में दोलन f है एवं लंबाई l उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण, तो समयावधि t को दिया जाता है तो t हो जाएगा t बराबर 2π/L/g। कह रहा यदि एक सरल दोलक 1 सेकंड में दोलन f है एवं l उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण है तो समयावधि क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। समयावधि मतलब आवर्तकाल। t बराबर हो जाएगा 2π√L/g। t बराबर 2π√L/g। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने
झूलने में लगा समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। झूलने में लगा समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगा समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। झूलने में लगा समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक समान हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण, एक कण का अधिकतम त्वरण होता है और जब वह अपने से होकर गुजरता है तो क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु कह रहा है एक समान हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है तो अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु। कह रहा एक लड़की झूले में, कह रहा एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बैठ जाता है, बढ़ जाता है। कह रहा जब लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल बढ़ जाता है। और वही क्वेश्चन पीछे में था कि एक लड़की झूले में बैठी हुई है और खड़ी जब हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो घट जाता है। और जब झूले में खड़ी है और बैठ जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। क्या होता है, लोलक के गोलक का, तो दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है। कह रहा दोलक करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है जब दोनों जो है महत्तम विस्थापन बिंदु पर है। कह रहा सरल लोलक के आवर्तकाल एवं गुरुत्वीय त्वरण जी, तो संबंध क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर समानुपाती एल बाई जी, टी स्क्वायर समानुपाती एल बाई जी। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए, यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, यदि इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए। कह रहा है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है। कह रहा है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। कह रहा है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या रहता है, अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है, अधिकतम किस स्थिति में होती है, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होती है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होती है। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होती है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है, कह रहा जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा है, इसमें से एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर बाद में पुनः पूर्व के मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इसके बाद जो है पुनः पूर्व के मान के बराबर आ जाएगा। कह रहा जब सरल लोलक का गोलक खोखला है और उस एवं पानी भरा है, उसमें से एक छोटा बारीक छेद करके उसे झुला दिया जाता है तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बाद पुनः पूर्व के मान के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कह रहा किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या हो जाएगा, तो अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है, अवधि बढ़ती है घड़ी पीछे हो जाती है। कह रहा किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पर करता है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर किस पर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। कह रहा यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाती है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दे जाएगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो कह रहा है कि किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो एक पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम का झूलना। कह रहा झूले में झूले पर बैठे लड़के की गति होती है तो क्या हो जाएगा, तो आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूले पर बैठे लड़के की गति हो जाएगी आवर्ती। तो फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन को कवर किया गया है, वृत्तीय गति, रेखीय गति और सरल आवर्त गति। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।